गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अविनाश नाग, गैस्ट्रो सर्जन, द्वारिका हॉस्पिटल अहमदाबाद से यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं एसिडिटी ट्रीटमेंट के बारे में नया वीडियो। हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये हम जानते हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है, तो कंफर्म हो गया है। तो हम आगे क्या करें? क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मेरी एसिडिटी पूरी ठीक हो सकती है? हाँ, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। क्या मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, कुछ लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लाइफस्टाइल को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत कम समय के लिए पड़ेगी और जल्दी बंद हो जाएगी। इसलिए मेडिसिन का एसिडिटी कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मेडिसिन कैसे काम करती है और कितने तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, कितनी इफ़ेक्टिव हैं और कितने समय तक हम इनको ले सकते हैं। मेडिसिन की 4 कैटेगरीज आती हैं। आप साइड के स्लाइड में देख रहे हैं कि एसिडिटी ट्रीटमेंट के लिए हम 4 तरह से मेडिसिन को यूज़ करते हैं। पहला कंटेंट आता है एंटासिड, जो आसानी से आपको मेडिकल काउंटर पे मिल जाता है। एंटासिड नाम से आप समझ रहे हैं, एंटा एसिड, एसिड के फंक्शन को अपोजिट करने वाला, न्यूट्रलाइज करने वाला सॉल्यूशन। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और जो एसिड स्टमक में बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो नेचुरली एसिड का इफेक्ट नहीं रहेगा और हमें तकलीफ में आराम मिलेगा। लेकिन ये उसी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा जो ऑलरेडी स्टमक में बन के इकट्ठा हुआ है, इसलिए इसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए रहता है। मैं आपको बता दूं, स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक बनता रहता है। तो सिर्फ जो एसिड बन के स्टमक में इकट्ठा हुआ है उसी का सॉल्यूशन एंटासिड के द्वारा मिलता है। तो इसलिए हमें अगली दवाई की जरूरत पड़ेगी कि जो एसिड का प्रोडक्शन कम करती हो, तभी तो हमें फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ 2 सवाल आते हैं। क्या एसिड प्रोडक्शन को कम करना हमारे लिए सेफ है? क्या ये प्रोसेस को लंबे समय तक सप्रेस करना हमारे लिए सेफ है? या यूँ कहें तो आप पूछे कि मेडिसिन हम कितने समय तक ले सकते हैं। तो मेडिकल साइंस हमेशा रिस्क और बेनिफिट को ध्यान में रखते चलती है। आपको तकलीफ है, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपको एसिडिटी के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, इसलिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है। और एसिड सप्रेशन मेडिसिन जो एसिड का प्रोडक्शन बंद करती है, यानी जहाँ पे जाके स्टमक की सेल्स में जाकर के एसिड प्रोडक्शन को बंद सा कर देती है, वो मेडिसिन देना ज़रूरी होता है। और हम इन मेडिसिन को शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं, यानी 4 वीक्स या 8 वीक्स या 12 वीक्स। उसके बाद हम गैप देते हैं कुछ समय का और जरूरत पड़ने बाद फिर मेडिसिन शुरू करते हैं। लंबे समय तक ये मेडिसिन देना भी अपने आप में एक साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन को इन्वाइट करना जैसा होता है। इसलिए कहता हूँ ये ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर की राय पर ही, उनके सुपरविजन में ही लीजिएगा। तो वापस मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन पॉइंट था अपना कि मेडिसिन, तो दूसरी कैटेगरी का मेडिसिन है वो है एसिड प्रोडक्शन कम करने वाला। उसमें कॉमन नाम से रेनिटिडीन, फेमोटिडीन जैसी कैटेगरी की मेडिसिन आती है। तो वो मेडिसिन ये भी इजीली राउंड द काउंटर पे अवेलेबल होती है और आपने यूज़ करी भी होगी, और ये एसिड रिडक्शन कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। थर्ड कैटेगरी की मेडिसिन जो इसे एक स्टेप आगे आई है, उसका काम है एसिड का प्रोडक्शन कम करना, साथ में जो एसिड की वजह से अंदर डैमेज हुआ है, इरोजन या अल्सर का, उसको हीलिंग में भी हेल्प करती है। तो ये अच्छी मेडिसिन है और ये मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन है। गैस्ट्रो एक्सपर्ट इस मेडिसिन का जुडिशियली कौशली यूज करते हैं। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी से कोई कॉम्प्लिकेशन हुए हों जैसे कि इरोजन, अल्सर, तो उसकी हीलिंग में भी ये हेल्पफुल है। इन मेडिसिन को हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये मेडिसिन पहले वाली कैटेगरी से ज़्यादा इफेक्टिव है, स्ट्रोंगर इफेक्टिव है, क्योंकि इसका असर लगभग 24 आवर्स तक रहता है, यानी एक दिन तक पूरा असर रहेगा। दिन खत्म, असर खत्म, नया दिन, नया एसिड, तो नई मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। फोर्थ कैटेगरी की मेडिसिन आती है, वो है जो इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो वॉल होता है, जिसके पास एक स्फिंक्टर होता है, उसको ताकत देने के लिए।
ये बात हमने हमारे पुराने वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि जब वॉल स्फिंक्टर कमज़ोर होता है तब भी स्टमक से एसिड ब्रेक फ्लो लेकर के ईसोफेगस में आता है। तो एक कैटेगरी मेडिसिन है जो इस वॉल को ताकत देती है, उसको टाइट करती है, जिससे एसिड का फ्लो कम होकर के फूड पाइप में आए। आपको जानकारी तो हो गई है, पर मेरी सलाह है बिना डॉक्टर की सलाह के आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये मेडिसिन लंबे समय तक लेना साइड इफेक्ट को इन्वाइट करती है, अनावश्यक कॉम्प्लिकेशन होती हैं और इनका एफिकेसी भी कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है, आप गैस्ट्रो एक्सपर्ट को मिलें, उनकी राय लें और आगे का ट्रीटमेंट उनके सुपरविजन में करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, और अगर आप एसिडिटी या पेट की कोई भी तकलीफ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नया वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांग SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शेल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।